यूरोप जीवन का हर काम संगीत के साथ किया जाए, ये तो सवाल ही नहीं उठता। ये तो भारत में ही है। शायद इसलिए है कि भारत में किसी काम में बोरियत नहीं आनी चाहिए, वो काम बोझा नहीं लगना चाहिए, इसलिए गीत संगीत के साथ शुरू किया जाता है और खत्म किया जाता है। मुझे बचपन का याद है, गांव में एक दूसरे का घर बनाने में एक दूसरे की मदद करने वाले लोग भी खास तरह के गीत और संगीत से ही करते रहते हैं। किसी के घर में छप्पर डालना है, किसी के घर का छप्पर उतारना है, किसी के घर में खपरेल डालनी है, किसी के घर की खपरेल बदलनी है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, खास तरह के गीत गाए जाते हैं और ये सब काम होता चला जाता है। और भारत में ये गीत संगीत जो विकसित हुआ है, इसमें दो हिस्से रहे हैं। एक तो लोक व्यवहार में, जिसको हम लोक धुनों वाले गीत कहते हैं, लोक धुनों वाला संगीत कहते हैं, और एक शास्त्रीय पक्ष का है संगीत और गीत। ये शास्त्रीय पक्ष के जो संगीत और गीत के हिस्से हैं, इनमें राग हैं, रागनियां हैं, सैकड़ों किस्म के राग हैं, सैकड़ों किस्म की रागनियां हैं, और लोग उनको समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, सालों साल उसमें जिंदगी लगा देते हैं। कई ऐसे भारत में संगीत के कलाकार रहे हैं, 40-40 साल, 50-50 साल सीखते रहे, और उनको पूछा जाता है कितना सीखा, कहते हैं बहुत थोड़ा सा सीखा, अभी बहुत सीखना बाकी है। माने संगीत का इतना विशाल महासागर जिस देश में रहा हो, सैकड़ों किस्म के राग, सैकड़ों किस्म की रागनियां, सैकड़ों किस्म की ताने, सैकड़ों किस्म की धुनें, या बल्कि कहें तो हजारों किस्म की धुनें, हजारों किस्म की ताने, हर स्थानीय जाति समूह की अपनी धुन। अगर आप किसी बांसुरी वादक अपने भाई से को पहाड़ी धुन सुनाओ तो बिल्कुल अलग है वो बांसुरी पर, और मैदानी धुन सुनाओ तो वो बिल्कुल अलग है बांसुरी पर। सितार